कि एक समय ऐसा भी था जब रावण को अपने भाई कुंभकर्ण को उठाना पड़ा था। लेकिन जब कुंभकर्ण मैदान में आया तब उस समय वह एक खास शर्त हनुमान जी से लगा बैठा और हनुमान जी वह शर्त हार गए। चलिए जानते हैं क्या है ये सारा लेखा जोखा। दोस्तों, लंका में युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। श्री राम की सेना आगे बढ़ती जा रही थी और रावण के अनेकानेक महारथी रण में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। अब तक रावण भी समझ गया था कि श्री राम की सेना से जीतना उतना सरल कार्य नहीं है जितना वो समझ रहा है। उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने का निर्णय किया। दोस्तों, कुंभकर्ण को एक खास वरदान प्राप्त था कि वह 6 महीने तक सोता रहेगा और 6 महीने तक उठेगा। दोस्तों, हम इस पर भी एक खास वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर जाकर आप जान सकते हैं कि आखिर क्यों कुंभकर्ण को प्राप्त था ये खास वरदान और ब्रह्मदेव ने ये वरदान आखिर क्यों दिया। तो जब कुंभकर्ण नींद से जागा तो रावण ने उसे स्थिति से अवगत कराया। इस पर कुंभकर्ण ने रावण को उसके कार्य के लिए खरी खोटी सुनाई और ये भी कहा कि भाई आपको हट कर देना चाहिए। लेकिन भाई की सहायता से वह पीछे नहीं हटा। जब वह रणभूमि में पहुंचा तो उसकी काया देखकर वानर सेना में खलबली मच गई। उसने किसी और से युद्ध न कर सीधा श्री राम से युद्ध करने की ठानी। वह युद्ध भूमि में आगे बढ़ रहा था। पूरी वानर सेना भागने लगी। सबसे पहले नल और फिर नील आकर कुंभकर्ण से लड़े, लेकिन वह भी परास्त हो गए। उसके बाद वानर राज सुग्रीव और अंगद ने भी कुंभकर्ण से युद्ध किया, लेकिन वो भी हार गए। उसके बाद जामवंत आए, वो भी कुंभकर्ण से हार गए। उसके बाद आए हनुमान जी। महाबली हनुमान का बल अपार था। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में आकर कुंभकर्ण को ललकारा। कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर के सामने बजरंगबली ने भी अपना विराट रूप धर लिया और फिर दोनों में महायुद्ध हो गया। दोनों की सेना रुक गई और उन दोनों का युद्ध देखने लगी। आपस में लड़ते हुए दोनों को अपने प्रतिद्वंदियों के बल का भान हुआ और दोनों ने मन ही मन एक दूसरे की सराहना की। जब युद्ध थोड़ा लंबा खिंच गया तब कुंभकर्ण ने हनुमान की प्रशंसा करते हुए कहा, हे महाबली, मेरे हाथों कितने ही महान योद्धाओं का अंत हुआ है, लेकिन मैंने आज तक तुम जैसा वीर का सामना नहीं किया। किंतु मेरे और तुम्हारे युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, जो कि तुम मुझे परास्त नहीं कर पाओगे और युद्ध इसी प्रकार चलता रहेगा। मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। मैं यहाँ राम का वध करने आया हूँ। जाओ और अपने लिए कोई और प्रतिद्वंदी ढूंढो। तब हनुमान जी ने कहा, हे वीर, अगर मुझ जैसे सेवक के रहते हुए मेरे स्वामी को युद्ध करना पड़े तो ये मेरे लिए लज्जा की बात है। अगर तुम्हें लगता है कि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला तो तुम वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर दोनों आपस में दोबारा युद्ध करने लगे। दोनों के युद्ध ने उग्र रूप धारण कर लिया। तब कुंभकर्ण ने काल की भांति एक त्रिशूल हनुमान जी पर फेंका, जिसे हनुमान जी ने बीच से पकड़कर तोड़ दिया। इस पर कुंभकर्ण ने बहुत ज्यादा प्रभावित होते हुए कहा, आश्चर्य, यह त्रिशूल भगवान शंकर के त्रिशूल के समक्ष ही था, जिसे तुमने तोड़ दिया। तुम अवश्य ही रुद्र अवतार हो। तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर कहा, रे राक्षस, अब मैं तुझ पर ऐसा प्रहार करूंगा कि तेरा अंत हो जाएगा। ये कहकर हनुमान जी ने अपने असीम बल से वहीं पास में पूरे पर्वत को उखाड़ लिया। जब कुंभकर्ण ने हनुमान का ऐसा पराक्रम देखा वे कहा, धन्य, तुम वास्तव में सभी वीरों से श्रेष्ठ हो, किंतु मैं वचन देता हूँ कि तेरे इस प्रहार से अगर मैं तनिक भी विचलित हुआ तो ये रणभूमि छोड़कर वापस जाऊंगा, अन्यथा आज मेरे हाथों राम का अंत होकर रहेगा। कुंभकर्ण की ऐसी चुनौती सुनकर हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति से वो पर्वत कुंभकर्ण की ओर फेंका, किंतु आश्चर्य, महाबली के इस भीषण प्रहार से भी कुंभकर्ण अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिला और कुंभकर्ण के वज्रतुल्य वक्ष से टकराकर वो पर्वत चूर चूर हो गया। ऐसे भीषण कर्म को देखकर हनुमान जी भी कुंभकर्ण की प्रशंसा किए बिना नहीं रुके और उन्होंने निर्णय लिया कि ये योद्धा तो श्री राम के हाथों ही मृत्यु पाने के योग्य है। इसके बाद कुंभकर्ण का युद्ध लक्ष्मण और श्री राम के साथ हुआ और श्री राम के हाथों आखिरी में कुंभकर्ण की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, यही वो खास शर्त थी
जो हनुमान जी कुंभकर्ण से हार गए थे।